लेकिन बहराइच में भेड़िया लोगों को अपना शिकार बना रहा है और आज एक 3 साल की बच्ची और एक बुजुर्ग को उसने अपना शिकार बनाया। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, ना लोग सो पा रहे हैं, ना लोग जाग पा रहे हैं, ना कहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि कब भेड़िया उन पर हमला कर देगा। वन विभाग के लिए कैसी चुनौती बनी हुई है, बहराइच से राघवेंद्र की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आदमखोर भेड़िया लगातार गांव में हमला कर रहा है। देखिए इसमें लोधन का पूर्वा मुंह, ये छोटा सा मासूम देखिए 3 वर्ष का मासूम घायल अवस्था में लेटा है और बगल में दादा बुजुर्ग 60 वर्ष के दादा हैं जो गांव में बैठे थे। इनके ऊपर दादा किसने हमला किया? भेड़िया ने हमला किया। काला काला था बड़ा सा मुंह का। उसको पकड़ नहीं गया? पकड़ कहाँ गवा? सब लोग घेरे तो भाग गया साहब। अरे दौड़ धूप के कुछ ना बैठे रहे साहब। कहाँ बैठे? घर के चारपाई में बैठे दोनों। हाँ, एक पीछे से आया, वो आगे से वो पीछे से आगा आया सारा नोच के भाग गया। एक था बड़ा से था, बाला था। आप लोग तो कुत्ता और भेड़िया में अंतर समझते होंगे। अरे हाँ मैं तो समझते हैं, लेकिन रंग था कुत्ते पे था। भेड़िया था काला था। तो देखिए ये छोटा सा मासूम, ये देखिए किस तरह से इसको डॉक्टर साहब कहाँ जाएगा? सीएससी या मेडिकल कॉलेज? ये सीएससी जाएगा पहले। सीएससी मासी जी नहीं, पखरपुर सर। कहाँ पे? पखरपुर से नजदीक पड़ता है, पखरपुर जाएगा। अरे पखरपुर सीएससी जाएगा जी सर। तो आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस आ गई है गांव में। एम्बुलेंस इन घायलों को लेकर पखरपुर सीएससी में ले जा रही है। उसके बाद वहां पर इनका इलाज होगा। जरूरत पड़ेगी तो इन घायलों को मेडिकल कॉलेज भी ले जाया जाएगा बहराइच के। तो ये बहराइच से राघवेंद्र की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लेकिन इसी के साथ जिस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं, उसके बाद गांव में वो घर जहां पर अभी तक दरवाजे नहीं थे, लोग बिना दरवाजों के उन घरों में रहते थे, अब खुद की जब जान पर बन आई है तो कैसे दरवाजे लगाकर खुद की रक्षा की जा रही है, खुद की हिफाजत के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और क्या लोग कर रहे हैं, ग्राउंड से जुड़ी एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इस समय आतंक देखने को मिल रहा है भेड़ियों का और कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक घरों में दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए थे कि घरों में दरवाजे भी लगाए जाएं और जो दरवाजे नहीं लगा सकते हैं उनके लिए एक अलग से बजट भी एलोकेट किया गया था। अब इसी के तहत ये नौवन गरेठी गाँव है जहाँ पर दरवाजे लगाने का काम किया जा रहा है ताकि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके और भेड़िया किसी के घर में ना घुस पाए, क्योंकि उनके दरवाजे अब बंद होंगे। आप बताइएगा, आपका घर है ये? मेरा घर है। अच्छा, ये दरवाजे आप लोगों को कहाँ से मिले? सरकार के द्वारा मिले या आपने खुद लगवाए? नहीं, सरकार द्वारा से मिला। अच्छा, ये आप लगवा क्यों रहे हो? आपके यहाँ पर भी भेड़िया आया? अभी शाम के भेड़िया आया था, मेरे सास पे हमला किया था। कब? शाम के। कल शाम में? जी, आज 2 बजे रात के। अच्छा, उन पर हमला किया था जी। उसके बाद अब आप ये दरवाजे लगवा रहे हैं, तो दरवाजे बंद होने से कुछ सुरक्षा हो पाएगी? हो पाएगी। कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे लग रहे हैं। तो ये 2 दरवाजे हैं जो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि इनके घर पर इनकी जो सास है उन पर हमला किया गया था और इसी के साथ अब इन्हें ये दरवाजे मिल गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मैं मीनाक्षी, रिपब्लिक भारत, बहराइच। तो लोग लगातार अपनी हिफाजत के लिए भी कोशिश यहां पर कर रहे हैं। वहीं बहराइच से हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त जुड़ रही है। मीनाक्षी, लोग क्या कर रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए? क्योंकि हमने जो आपकी रिपोर्ट देखी, अपनी एहतियात के लिए लोग दरवाजे लगा रहे हैं। और दूसरी स्थिति ये भी बताइए, अभी क्या हालात हैं? कितने अभी इस तरीके के आदमखोर घूम रहे हैं जिन्हें पकड़ने के लिए कोशिश हो रही है? देखिए, अगर हम बहराइच सेंटर की बात करते हैं तो वहां से लगभग 30 किलोमीटर एक गांव है, 30 किलोमीटर दूसरी दिशा में दूसरे गांव हैं और वहां पर इसी तरीके से आदमखोरों का जो भय है वो देखने को मिल रहा है। कहा जरूर जा रहा है कि 2 से 3 भेड़िए है, लेकिन संख्या ज्यादा हो सकती है। हमने अभी जो रिपोर्ट दिखाई, एक दुकान भी हम आपको दिखा देते हैं जहाँ देखिए कि किस तरीके से जो दरवाजे उनका स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर दरवाजे बना करके पूरा जो ऑर्डर है वो किया जा रहा है। हमारे साथ दुकान के मालिक भी, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा, क्योंकि आपने बताया कि बहुत वक्त से आपकी दुकान है, ये दुकान में जो अभी ऑर्डर मिल रहे हैं उसके बारे में बताएं। जी, इस वक्त ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, इससे पहले कुछ नहीं मिलता था, पहले के वक्त ज़्यादा काम हो रहा है। कितने अभी तक आपने ऑर्डर पूरे कर दिए? मैंने इस वक्त 15 पल्ले पूरा कर दिया। इस वक्त अभी और ऑर्डर है? अभी और ऑर्डर है। चलिए, कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। आपके यहाँ पर जो दरवाजे हैं, पहले क्या इसी तरीके से ऑर्डर आते थे? जी, पहले इसी तरह नहीं आते थे, अब आ रहे हैं। जैसे भेड़िया का ये दहलका मचा है तब से आ रहे हैं जी। अभी और कितने दरवाजे हैं जिनको अभी आपको पहुंचाना है गाँव? अभी हमको 20 दरवाजा पहुंचाना है। कब से है आपकी ये दुकान? हमारी दुकान मान के चलिए 2006 से है।
तो 2006 से लेकर के 2024 तक, यानी कि ये समझा जाए कि 2006 से लेकर के 24 तक आपके 18 साल से ये जो दुकान है, तो 18 साल में क्या इतने बड़े ऑर्डर पहले आए हैं? जी पल्ले के इतने बड़े ऑर्डर नहीं आए हैं। इतने बड़े ऑर्डर नहीं आए हैं। तो देखिए ये बता रहे हैं कि इसके पहले इतने बड़े ऑर्डर नहीं आए हैं। ये जो आप काम है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये दरवाजों की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाएगा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो लगाए जा रहे हैं, और जो दरवाजों के ऑर्डर है वो लगातार हर गाँव से आ रहे हैं। हमने आपको वो रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने घरों में दरवाजे लगा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो बजट दिया गया था उससे ये दरवाजे लग रहे हैं ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। कुछ और तस्वीरें भी दिखाएगा क्योंकि ये ऑर्डर बड़े हैं और ऐसे में इन्हें पूरा करने के लिए जो लकड़ी है वो सब भी ला करके रखी गई है। जो स्ट्रक्चर है दरवाजे के वो भी बनाए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो प्लाई है, प्लाई भी रखी गई है, और इन प्लाई के माध्यम से जो दरवाजे हैं वो अभी बनाए जा रहे हैं ताकि ये लोगों के घरों में लग सके। यहाँ पर कई और ऐसी भी तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये देखिए, ये एक और प्लाई रखी गई क्योंकि अभी भी 20 जो दरवाजे हैं उनका ऑर्डर बाकी है। यानी कि अभी तक 20 दरवाजे पूरे हो चुके हैं, लेकिन 20 दरवाजे का ऑर्डर अभी और है जो देना है। और यहाँ से लगभग अगर 4 किलोमीटर दूर की बात करें तो 4 किलोमीटर के अंतराल में लगभग 4 से 6 गांव आते हैं। उन 4 से 6 गांव में ये पूरा ऑर्डर पहुंचाना है, और इसे पूरा करने के लिए ये जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। अभी तक बताया ये जा रहा है कि जो 20 दरवाजे हैं वो पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन 20 और दरवाजे हैं जिन्हें पहुंचाना बाकी है, क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके घरों में दरवाजे नहीं है, जिसकी वजह से सुमित वहां पर भेड़िए आसानी से दस्तक देते हैं, आसानी से घुस जाते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। मीनाक्षी, सवाल ये भी है कि देखिए, आप इस वक्त मीनाक्षी की रिपोर्ट देख रहे थे, तो वन विभाग के लिए कितना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य है भेड़ियों को पकड़ना। तो वहीं लोगों के लिए मुश्किलें हैं कि वो करें क्या। दरवाजों का सहारा ले रहे हैं, घर में लगा करके जालियों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन एक तरह से कहें ये भी बहुत काम नहीं इस वक्त आ रहा है। अब क्या कुछ हो रहा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दरअसल भेड़िए के पंजे देखे गए, पंजे के निशान देखे गए हैं, जिसके बाद जो वन विभाग है वो अब इस ओर काम कर रहा है कि ये जो भेड़िए हैं ये किस दिशा में भागे होंगे। यानी उन पंजों के निशान के जरिए कैसे जो वन विभाग की टीम है वो कोशिशें कर रही है भेड़िए को पकड़ने की। जो भेड़िए को पकड़ने की कोशिशें वो ड्रोन के जरिए भी की जा रही हैं। तमाम वो तरीके हैं जो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अब इसी कड़ी में आपको बताते हैं कि भेड़िए के जो पंजे हैं उनके जरिए भेड़िए तक पहुंचने की कोशिशें कैसे की जा रही हैं। इस जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। यादवपुर ग्राम सभा के लोधनपुर मजरा में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां कल 8 से 9 बजे की रात में आदमखोर भेड़िए ने हमला किया और उस हमले में एक 10 वर्ष के बच्चे को घायल किया, जिसका इलाज बहराइच के मेडिकल कॉलेज में चल रहा। ये वही घर है, देखिए यहाँ पर ग्रामीण ऐसे ही रहते हैं। आगे यहाँ पर एक गाय बंधी हुई है और साथ ही एक ये चरपाई है जहाँ पर ये जो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, बैठते हैं, और साथ ही एक दरवाज़ा है, उसके अंदर ये घर है। ये पक्का मकान भी बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ की मैं जो स्थिति आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कहा जा रहा है कि जब वो भेड़िया इधर आया था तो उसके कुछ निशान चिन्हित करके इधर वन विभाग की टीम ने या प्रशासन ने रखा है। कहा जा रहा है ये वो निशान है जो एक आदमखोर भेड़िए का हो सकता है, आप देख सकते हैं। और एक निशान और मिला है, इसको सुरक्षित ढक देता हूँ। दूसरा एक ये दिखाना चाहूँगा कि एक